Hello, good afternoon students. Welcome once again in 9th standard chemistry in our YouTube channel The Vedansi Classes. Your chapter is matter around the sphere. In the previous section, in the previous video, we had discussed about the solubility. Solubility is the property of the matter to dissolve in a solvent. यानी कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्विंग कैपेसिटी है. दैट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी. दैट मीन्स इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है सॉल्यूट, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. दैट मीन्स इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस. अब पहले ये पता होना चाहिए टेम्परेचर है क्या. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी या हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्री, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. एंड प्रेशर दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, यानी कि किसी भी यूनिट एरिया पर जो लगाया हुआ फोर्स है दैट इज कॉल्ड प्रेशर. अब इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर. टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी. तो फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड्स पर, सॉलिड मीन्स लिक्विड के अंदर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट है सॉलिड. तो उस सॉलिड की लिक्विड में टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है. दैट मीन्स क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है. वेल, when in the solution the solute is solid and solvent is liquid, then when we increase the temperature solubility is increase. For example, जब हम शरबत बनाते हैं तो हम जो चीनी डिजोल्व करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं, वो नॉर्मल वाटर में करते हैं, फ्रिज वाले वाटर में नहीं करते. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी. When we increase the temperature, solubility of solid increase in the liquid. For example, अगर हम चीनी वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो पहले हम उसे नॉर्मल वाटर में शुगर डिजोल्व करते हैं. अगर हम ठंडे वाटर में, कोल्ड वाटर में, आइसी वाटर में शुगर डिजोल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी दैट मीन्स डिजोल्व नहीं होगी. When we increase the temperature, जैसे चाशनी बनाते हैं, जब चाशनी बना ली तो जब चाशनी बनाते हैं हीट भी करते हैं, नीचे से हीट करते हैं. जब हीट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब चाशनी बनाते हैं. वैसे नॉर्मल अगर नॉर्मल वाटर में कब तक डिजोल्व होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब शुगर सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, व्हेन वी हीट, जब उसे हीट करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी. और सेम यही है, अगर इस पर प्रेशर लगाएंगे तो नो चेंज, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. ये कंडीशन किसमें थी? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट था और सॉल्वेंट लिक्विड था. अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. देन जब सॉल्यूट तो होगा गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड, उस केस में टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. जैसे वाटर में जो है, जैसे पानी में कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड वाटर होता है और उसमें गैसेस CO2 फिल होती है. तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. तो दैट मीन्स प्रेशर हमें उसका जो है कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तभी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. कोल्ड ड्रिंक जो कंटेन करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कम करते हैं माइनस में, तब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. गैसेस की CO2 होती है ना, उसमें फिजी होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में. तो इस केस में व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज. जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है. वैसे इन दोनों में ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट.
Then our next topic is the suspension, which is the third type of the solution. यानी कि suspension is a type of solution in which particle size is more than 1 nanometer. यानी कि वो solution जिसमें particle का size 1 nanometer से ज्यादा होता है. That means particle size is extremely large and particles of the suspension can be seen with our naked eyes. For example, अब मैंने इसमें ग्लास में क्या लिया, सैंड, इसमें सैंड ली, इसमें सैंड ऐड की. अब इसमें सैंड क्या हो जाएगी, सैंड हो जाएगी इसमें सॉल्यूट, सैंड हो जाएगी इसमें सॉल्यूट, सैंड होगी सॉल्यूट. अब इसमें वाटर क्या होगा, सॉल्यूट. अब इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगी, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी. एज वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड इन द वाटर. अब ये क्या है, इट्स द हेट्रोजेनस मिक्सचर. क्यों, क्योंकि इसकी दो लेयर बनी है, एक तो नीचे सैंड की और ऊपर वाटर की. सो इट्स कॉल्ड द हेट्रोजेनस मिक्सचर. सस्पेंशन, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solids are spread throughout a liquid without dissolving it. बिना dissolve. 6 में आपने पढ़ा होगा water, sand is the insoluble in the water. So a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solids, sand क्या होगी, solid, are spread throughout a liquid. Liquid में spread है and we can see the particles of the sand throughout a liquid without dissolving it. यानी कि बिना डिसॉल्व हुए, बिना डिसॉल्व. जब इसे स्टाइल करेंगे तो पार्टिकल्स तो मूव करेंगे पूरे सॉल्यूशन में. देन दे सेटल डाउन, द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, डिसॉल्विंग इट. एग्जाम्पल, chalk powder in water, mud, soil in water and sand in water. Sand in water, chalk powder in water, mud or soil in water. These are the examples of the suspension. I hope you would understand. And that was all for this session. That was all for today. If you have not subscribed our channel, please subscribe the Vedansi classes for more videos. Till then, keep learning, keep watching, keep smart learning, and keep stay at your home. Thank you so much.